व्रत परोत्सव अंक में व्रत उत्सव की कथाओं में सोमवार व्रत की कथा, विधि और महिमा। पूर्व काल में महादेव जी ने देवी पार्वती को सोमवार व्रत के महत्व की कथा बताते हुए कहा, देवी, कैलाश के उत्तर में निषद पर्वत के शिखर पर स्वयं प्रभा नामक एक विशाल पुरी है। उसमें धनवाहन नामक एक गंधर्व राज रहते थे। अपनी पत्नी के साथ रहकर वे वहां दिव्य भोगों का उपभोग करते थे। समय के अनुसार उनके 8 पुत्र हुए। पुत्रों के बाद एक कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम गंधर्व सेना था। वह अत्यंत रूपवती थी। गंधर्व सेना को अपने रूप का बड़ा ही अभिमान था। वह अक्सर ये कहा करती थी कि संसार में कोई देवता अथवा दानव मेरे रूप के करोड़वें अंश के बराबर भी नहीं। एक दिन आकाशचारी एक गण नायक ने जब उसकी बात सुनी तो अहंकार में भरी उस कन्या को उसने शाप दे दिया, तुम रूप के अभिमान में गंधर्वों और देवताओं का तिरस्कार करती हो, तो तुम्हारे सिर में कोड़ हो जाएगा। ये शाप सुनकर के वह कन्या भयभीत होगी और साष्टांग प्रणाम करके दया की भीख मांगने लगी। उसके विनय से गण नायक को दया आ गई और उसने कहा, ये तुम्हारे गर्व का फल है, इसलिए गर्व कभी नहीं करना चाहिए। हिमालय के वन में गोश्रृंग नामक एक श्रेष्ठ मुनि रहते हैं। वे तुम्हारा उपकार करेंगे। यूँ कहकर के गण नायक चला गया। गंधर्व सेना उस सुंदर वन को छोड़ करके पिता के समीप आई और कुष्ठ होने का सब कारण कह सुनाया। इससे उसके माता पिता शोक से संतप्त हो उठे और पुत्री को साथ लेकर के तुरंत ही हिमालय पर्वत पर आए। वहां उन्होंने गोश्रृंग ऋषि का दर्शन करके स्तुति प्रणाम किया तथा उनके सामने भूमि पर बैठ के मुनि के पूछने पर गंधर्वराज ने कहा, मेरी कन्या का सिर कुष्ठ रोग से पीड़ित है, जिससे उसकी शांति हो वह उपाय बताने की कृपा करें। गोश्रृंग जी बोले, भारतवर्ष में समुद्र के समीप सर्वदेव वंदित भगवान सोमनाथ विराजमान है। वहां जाकर के मनुष्य को एक समय भोजन करते हुए सब रोगों के नाश के लिए सोमनाथ की पूजा करनी चाहिए। तुम सोमवार व्रत के द्वारा भगवान शंकर की आराधना करो। ऐसा करने से तुम्हारी पुत्री का रोग नष्ट हो जाएगा। महर्षि का ये वचन सुनकर के गंधर्वराज ने वहां जाने का विचार किया और गोश्रृंग मुनि से पूछा, भगवान, सोमवार व्रत कैसे करना चाहिए और किस समय उसका अनुष्ठान उचित है? तो गोश्रृंग ने कहा, महाप्रयाग, पहले सोमवार को ब्रह्म वेला में उठ करके शौच आदि से निवृत्त होकर के दंत धावन करें। फिर स्नान करके सद्धर्म के अनुसार नित्य कर्म करें। उसके बाद सुंदर समतल एवं शुद्ध स्थान में एक उत्तम कलश स्थापित करें जिसमें आम का पल्लव डाला गया हो और जिस पर चंदन से भांति भांति के चित्र बनाए गए हों। कलश के ऊपर एक पात्र रखे और उसमें जटा मुकुट मंडित सर्वभूषण भूषित श्वेत वस्त्रधारी अर्धनारीश्वर भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित करें। तत्पश्चात उमा सहित महेश्वर की श्वेत वस्त्रों और भांति भांति के भक्ष्य भोज्य पदार्थों के द्वारा पूजन करें। बिचौरा नींबू अर्पित करें और इस प्रकार मंत्र पढ़कर पूजा करें। नमः पंचवक्त्राय 10 बाहु त्रिनेत्रने देव श्वेत वृष आरूढ़ श्वेत आभरण भूषित उमा देहार्द संयुक्त नमस्ते सरमूर्ति। महादेव, आप श्वेत वृषभ पर आरूढ़ श्वेत आभूषणों से भूषित तथा आधे शरीर में भगवती उमा से संयुक्त हैं। आपके 5 मुख 10 भुजाएं तथा प्रत्येक मुख के साथ 3-3 नेत्र हैं। आपको नमस्कार है। आप सर्वस्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। इस मंत्र से पूजन और स्तुति करके रात्रि में भोजन करें। सोमनाथ महादेव जी का ध्यान करते हुए
कुष्ठ की चटाई पर सोएं। ऐसा करने पर 18 प्रकार के कुष्ठ रोगों का नाश होता है। दूसरे सोमवार को करंज का दंत धावन करके ज्येष्ठा शक्ति से संयुक्त शिव का कमल के फूलों से विधि पूर्वक पूजन करें। भगवान जी को नारंगी चढ़ावें। शेष सब विधि पूर्वक करें। ऐसा करने से लाख गौदान का फल प्राप्त होता है। तीसरे सोमवार को अपामार की दातन करके शिव जी का पूजन करें। अनार के फल का भोग लगावें तथा चमेली के फूलों से पूजा करें। उस दिन सिद्धि नामक शक्ति के साथ शिव की पूजा करनी चाहिए। चौथे सोमवार को गूलर के दातन करने का विधान है। उस दिन उमा सहित गौरीपति की पूजा करें। नारियल का फल चढ़ावें और दोना के पत्ते से पूजा करें। रात में जागरण करें। पांचवें सोमवार को विभूति सहित गणेश्वर की कुंद के फूलों से पूजा करें। पीपल की दातन करें और मुनक्का के साथ अर्घ्य दें। ऐसा करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। छठे सोमवार को भद्रा सहित स्वरूप नामक शिव का पूजन करें। चमेली की दातन करें और धतूरे के फल से अर्घ्य दें। उस दिन बेला के फूलों से परम भक्तिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। सातवें सोमवार को बेला की दातन करें और दीवता शक्ति के साथ सर्वज्ञ शिव की पूजा करें। जम्भीरी नींबू का फल अर्पण करें और चमेली के फूलों से पूजा करें। ऐसा करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। आठवें सोमवार को केले के फल और मरुआ के फूलों से अमोघा शक्ति सहित जगदीश्वर शिव का पूजन करें। इससे अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार 8 सोमवार व्रत करके 9वें सोमवार को व्रत का उद्यापन करें। ध्वजा पताकाओं से शोभित गोल मंडप और कुंड बनावें। 4 दरवाजे बना करके मंडप के मध्य में चकोर वेदी का निर्माण करें। उस पर मंडल बना करके बीच में कमल बनाएं। 8 दिशाओं में पृथक पृथक स्वर्ण सहित कलश स्थापित करके पूर्व से लेकर वाम आदि शक्तियों की स्थापना करें। कर्णिका में परम प्रकाश में श्री सोमनाथ जी को विराजमान करें। सोमनाथ जी की 7वीं प्रतिमा मनोमती नामक शक्ति के सहित स्वर्ण शैया पर स्थापित करनी चाहिए। स्वर्ण अथवा रजत आदि के पात्र को शहद से भर करके उसे स्वर्ण शैया पर आच्छादित करके रख दें और उसी पर शिव प्रतिमा का पूजन करें। फिर वस्त्र आभूषण तांबूल छत्र चवर दर्पण दीप घंटा चंदोवा शैया और गद्दा आदि वस्तुएं सोमनाथ की प्रीति के उद्देश्य से आचार्य को दान करें। वहीं होम कराएं। पूजन करके रात में वहीं जागरण करें। अपने हृदय में सोमनाथ जी का ध्यान करते हुए पंचगव्य पी करके रहें। प्रातःकाल स्नान करके विधिपूर्वक सोमदेव का ध्यान करें। तत्पश्चात दूध और खांड से बने हुए अनेक प्रकार के भक्ष्य भोज्य पदार्थों के द्वारा 9 ब्राह्मणों को भक्तिपूर्वक वो भोजन करावें। 2 वस्त्रों और 1 गौ का दान करके विसर्जन करें। इस प्रकार सोमवार व्रत का पालन करने वाले पुरुष अक्षय पुण्य का भागी होता है। गोश्रिंग मुनि के योग कहने पर गंधर्वराज धनवाहन अपनी पुत्री के साथ सब उपहार लेकर के प्रभात क्षेत्र में आई। वे सोमनाथ जी का दर्शन करके आनंद में मग्न हो गए। सोमनाथ जी का पूजन करके उन्होंने कन्या सहित सोमवार व्रत किया। इससे उनके ऊपर सोमनाथ जी प्रसन्न हुए और उन्होंने उनकी कन्या के रोगों का नाश करके समस्त कामनाओं की सिद्धि देने वाले गंधर्व देश का राज्य तथा अपनी भक्ति दी। व्रत पर्व संक में षष्ठी महोत्सव। रवि षष्ठी व्रत का महात्म्य एवं कथा। आदि प्रकृति या मूल प्रकृति छठे अंश से जिस देवी का प्रादुर्भाव हुआ
उसे षष्ठी देवी कहती है। इन्हें कात्यायनी देवी भी कहा जाता है। ऋग्वेद के दशम मंडल के सूक्त 125 मंत्र 1 में परम्बा देवी अपने मुख से कहती है कि 11 रुद्रों, 8 वसुओं, 12 सूर्यों एवं विश्व देव में उनके रूप में मैं विचरण करती हूँ। षष्ठी देवी के व्रत में षष्ठी देवी के साथ सूर्य की पूजा की जाती है। पूजन के प्रत्येक सामग्री जोड़े में खरीदी जाती है, 1 जोड़ी, 6 जोड़ी या 12 जोड़ी। उसमें एक भाग षष्ठी देवी और दूसरा भाग सूर्य की पूजा में रखा जाता है। उसको सूर्य अर्घ्य में सूर्य देव के लिए अर्पित किया जाता है। इस व्रत में साक्षात सूर्य की प्रातःकालीन आभा का देवी के रूप में दर्शन करके भक्त अपने को धन्य मानते हैं। शुंभ निशुंभ वध के लिए इन्हीं देवों के समक्ष देवताओं ने स्तुति की थी। देवी का वर्ण प्रातःकालीन सूर्य प्रभा के समान नारंगी है। प्रातःकालीन दिवाकर की आकृति के रूप में देवी षष्ठी को माना जाता है, इसलिए षष्ठी देवी के साथ सूर्य की पूजा की जाती है। नवजात शिशु का 6वें दिन षष्ठी महोत्सव मनाने की प्रथा भारत के अधिकांश भागों में है। उस दिन भी षष्ठी माता की पूजा की जाती है। इन्हें विष्णु माया तथा बालदा भी कहा जाता है। मातृकाओं में ये देवसेना कहलाती है, जो कार्तिकेय जी की पत्नी है। देवसेना नाम पड़ने के पीछे कारण है कि प्राचीन काल में जब देवता दैत्य से पराजित हो गए तो इन्होंने स्वयं सेना लेकर के देवताओं के पक्ष में युद्ध किया था। इनकी कृपा से देवताओं की विजय हुई, तभी से इनका देवसेना नामकरण हुआ। मूलतः ये ब्रह्मा जी की मानसी कन्या है। इनकी कन्या से पुत्रहीन व्यक्ति सुयोग्य पुत्र और मनोहारिणी कन्या प्राप्त करते हैं। नवजात शिशुओं की ये साक्षात माता है। यही सिद्धि योगिनी देवी अपने योग बल से बच्चों के पास हमेशा विराजमान रहती है। अतः अपने बालकों की रक्षा, उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और अभ्युदय की कामना से षष्ठी देवी की पूजा की जाती है। वेदों में भी षष्ठी देवी को पराशक्ति रूप में बताया गया है, जो कामनाओं की अधिष्ठात्री देवी है। इस संदर्भ में ब्रह्म वैवर्त पुराण, प्रकृति खंड और देवी भागवत में समान रूप से एक कथा प्राप्त होती है। षष्ठी देवी के महात्म्य की कथाएं। संभव मनु के पुत्र प्रियव्रत सारे पृथ्वी के राजा थे। ब्रह्मा के आदेश से सृष्टि रचना हेतु उन्होंने विवाह किया, परंतु जब उन्हें किसी संतान की प्राप्ति नहीं हुई तो पुत्र हेतु कश्यप ऋषि ने उनसे पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। फलतः उनकी पत्नी मालिनी से एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। संयोगवश पुत्र मरा हुआ था। वैसे पुत्र को देखकर के महारानी बेहोश हो गई और महाराज शोक में पड़ गए। राजा की यह स्थिति देख करके मंत्रियों ने उन्हें बहुत समझाया, किंतु राजा आश्वस्त नहीं हो सके। किसी प्रकार में मरे हुए पुत्र को लेकर के शमशान में गए। हम मृत पुत्र को छाती से लगा करके रोने लगे। तभी अंतरिक्ष में उन्हें एक उज्जवल विमान दिखाई पड़ा, जिस पर श्वेत चंपा पुष्प के समान एक देवी बैठी हुई थी। उन्हें देख करके राजा को अपार शांति की अनुभूति हुई। देवी राजा के पास आई और कहने लगी, राजन, मैं देवसेना हूँ। मैं तुम्हारे जैसे पुण्य आत्मा राजा की इस स्थिति को देख करके यहाँ आई हूँ। मुझे लोग षष्ठी देवी भी कहते हैं। मैं बालकों की अधिष्ठात्री देवी हूँ। अपने कर्मों के प्रभाव से कुछ लोग पुत्रहीन होते हैं, कुछ बच्चे पैदा होकर मर जाते हैं। पुण्यात्मा लोग ही उत्तम संतान की प्राप्ति करते हैं। मेरा दर्शन अमोघ है। ये बच्चा जैसे आप पति पत्नी को प्रिय है, वैसे ही मुझे भी प्रिय है। इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। आप शोक का परित्याग करें। ऐसा कहते हुए उस देवी ने बालक को उठा करके गोद में रख लिया और अपनी योग माया से खेल खेल में उसे जीवित कर दिया।
वात्सल्य मूर्ति देवी की गोद में बच्चा मुस्कुराते हुए उछलने लगा। राजा की खुशी के साथ अपार आश्चर्य हुआ। इसके बाद देवी ने राजा से कहा कि तुम्हारा ये पुत्र सभी गुणों से युक्त, त्रिकाल दृष्टा तथा योगियों तपस्वियों में भी सिद्ध पुरुष होगा। इसका नाम सूरत होगा। इसे पूर्व जन्म की सभी बातें याद होगी। इतना कह करके देवी उस पुत्र को लेकर के आकाश में जाने के लिए उद्यत हुई तो राजा ने देवी की प्रार्थना की। इस पर वे बोली, राजन, तुम मेरी सर्वत्र पूजा कराओ और स्वयं भी करो। राजा द्वारा सहर्ष स्वीकृति देने पर देवी ने वह पुत्र राजा को सौंप दिया। देवी के आदेश से राजा और प्रजा द्वारा षष्ठी देवी का भव्य पूजन प्रारंभ किया गया। इसलिए प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को और बालक के षष्ठी महोत्सव तथा अन्नप्राशन में षष्ठी देवी की पूजा की जाती है। विश्वोत्तर पुराण में जन्मेजय वैशंपायन संवाद में एक कथा है कि पांडव द्रौपदी के साथ वन में रहते थे तो उन्हें बहुत कष्ट हो रहा था। अतिथियों के आने पर सत्कार करना भी कठिन था। द्रौपदी अपने पुरोहित धौम्य ऋषि के पास जाकर के आत्मवाणी में बोले, ऋषिवर, कम समय में महान फल देने वाला कोई महान व्रत बताइए जिससे कष्ट निवारण हो सके। द्रौपदी की वाणी सुनकर के धौम्य ने सुकन्या और च्यवन ऋषि की कथा सुनाते हुए कहा, पिता शर्याति द्वारा सुकन्या का च्यवन ऋषि से विवाह कर देने पर वह पति की सेवा मन योग से करने लगी। एक समय कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को एक कश्यप ऋषि के आश्रम के पास पुष्करनी छोटे तालाब से जल लाने लग गई। हाँ, बहुत सी नाग कन्याएं षष्ठी देवी के साथ सूर्य का पूजन कर रही थी। कौतूहलवश वहां जाकर के सुकन्या ने उस नाग कन्याओं से पूछा, आप कौन हैं, यहाँ किस कारण से आई हैं? तो नाग कन्याओं ने बताया कि हम लोग आज रवि षष्ठी का व्रत कर रही है, पूजा करने यहाँ आई हैं। सुकन्या ने जिज्ञासा के साथ पूछा कि इस व्रत और पूजा का फल, प्रभाव एवं विधि क्या है तथा पूजा का समय और तिथि क्या है। तब नाग कन्याओं ने कहा, कार्तिक के शुक्ल पक्ष की षष्ठी युक्त सप्तमी तिथि को सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए यह व्रत किया जाता है। पंचमी तिथि को व्रती नियम पूर्वक रह करके सायंकाल खीर का भोजन करें और धरतीपन शयन करें। छठी के दिन व्रत रहकर हरे, लाल, नीले एवं नारंगी रंगों का शोभित मंडप बना करके उनमें पूजा करें। रात में जागरण करना चाहिए और अनेक प्रकार के फल तथा पके हुए अन्न का नैवेद्य लगा करके गीत वाद्य के साथ सूर्य नारायण स्वरूप षष्ठी देवी का पूजन कर उत्सव मनाना चाहिए। सप्तमी तिथि को प्रातःकाल सूर्य का दर्शन किए तथा सूर्य अर्घ्य दिए बिना भोजन नहीं करना चाहिए। भगवान सूर्य को मंत्र पढ़ के अर्घ्य देना चाहिए। नमः भक्ते तुभ्यम नमस्ते जात वेद से दतम अर्ध्यम मया भानोत्तम गृहान नमस्तुते। यही सूर्य शस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंप्य माम भक्त्या गृहान अर्ध्यम दिवाकर। अर्ध दूध, नारियल, फूल, फल और चंदन के साथ देना चाहिए। व्रत का विधिवत उद्यापन करें। कथा सुनकर के ब्राह्मण को उचित दक्षिणा देने से वांछित फल की प्राप्ति होती है। षष्ठी देवी की पूजा जल के किनारे की जाती है। इसके पीछे भी कारण है। देवी कात्यायनी, जिन्हें षष्ठी देवी कहा जाता है, उनका जल से अगाध प्रेम था।
व्रत का उत्सव उत्तर भारत के बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों में तथा बांग्लादेश के पश्चिम भाग में अत्यंत श्रद्धा एवं विश्वास के साथ बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस महोत्सव में कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी से लेकर के सप्तमी तक पूजा का विधान है। श्रद्धा, विश्वास एवं भक्ति के साथ जो लोग माँ षष्ठी देवी के साथ सूर्य की पूजा करते हैं उन भक्तों की सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं, ऐसे संदेह नहीं है। सच्ची आराधना देवता को आकर्षित करती है। व्रत पर्व अंक में श्री हरि बाबा जी महाराज द्वारा आयोजित अनूठे महोत्सव। परम विरक्त संत पूज्य श्री हरि बाबा जी महाराज स्वयं उत्सव स्वरूप थे। भगवान नाम के अनन्य प्रचारक श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति पूज्य बाबा की अनन्य निष्ठा थी। वे फागुन शुक्ल पूर्णिमा के पावन दिन श्री चैतन्य महाप्रभु जी की जयंती महोत्सव के रूप में मनाया करते थे। पूज्य श्री हरि बाबा जी महाराज ने बंदाइयों में गंगा जी के विशाल एवं अनूठे दिव्य बांध जो लगभग 24 मील लंबा था का संकीर्तन के माध्यम से श्रम दान कराकर निर्माण कराया था। इस बांध के निर्माण का लक्ष्य प्रतिवर्ष गंगा जी की बाढ़ से लाखों व्यक्तियों तथा फसल की रक्षा करना था। बाबा स्वयं घंटा बजाते हुए हरि बोल का संकीर्तन करते थे तथा हजारों भक्तजन टीकरी में मिट्टी पत्थर भर करके बांध भर डालते थे। इस प्रकार भगवान नाम संकीर्तन के बल पर बनवाए गए इस दिव्य बांध को एक उत्सव का रूप ही प्राप्त हो गया। संवत 1980 में विजयदशमी से शरद का पूर्णिमा तक बांध का पहला उत्सव बाबा के सानिध्य में संपन्न हुआ। इसके पश्चात बांध पर अखंड संकीर्तन का शुभारंभ किया गया। होली पर श्री चैतन्य महाप्रभु जी के जयंती के उपलक्ष्य में बांध पर प्रति वर्ष महोत्सव किया जाने लगा। पूज्य श्री हरि बाबा के सानिध्य में ब्रज की मंडलियां भगवान श्री राधा कृष्ण की लीलाएं प्रस्तुत करती थी। बाबा स्वयं ठाकुर जी को चवर पंखा ढुलाते थे। भगवान की दिव्य लीलाओं के साथ साथ चैतन्य महाप्रभु तथा अन्य भक्तजनों की दिव्य लीलाएं भी प्रस्तुत की जाती थी। प्रवचनों तथा कथाओं का भी आयोजन किया जाता था। बांध के उत्सव में हजारों व्यक्तियों के लिए भंडारे का आयोजन किया जाता था। बाबा कहा करते थे, गरीबों एवं वंचितों को भोजन कराने से असंख्य यज्ञों का पुण्य प्राप्त होता है। पूज्य बाबा चैतन्य महाप्रभु के अनन्य भक्त थे। गौरांग लीला में वे प्राय स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु जी का अभिनय करते करते शीर की शुद्ध बुद्ध खो देते थे। बांध पर तो नियमित उत्सव संपन्न होते ही थे। पूज्य बाबा ने स्थान स्थान पर उत्सव के आयोजन करा करके असंख्य व्यक्तियों को धर्म और भक्ति की भगीरथी में स्नान कराया। सन 1930 ईस्वी में बांध के उत्सव के बाद पूज्य बाबा ने भटवारा, खुर्जा, उत्तर प्रदेश का निकटवर्ती श्रम्य स्थान है, में विशेष उत्सव किया। पूज्य श्री हरि बाबा की आध्यात्मिक विभूति श्री हनुमान प्रसाद जी की पोदार से पहली भेंट सन 1930 ईस्वी में खुर्जा के रेलवे स्टेशन पर हुई थी। इसके बाद तो श्री भाई जी बाबा के प्रति अनन्य श्रद्धावान बने रहे। उसी वर्ष प्रयाग में कुंभ पर्व पर पूज्य बाबा ने एक उत्सव का आयोजन किया जिसमें सुविख्यात गायन आचार्य श्री विष्णु दिगंबर जी के संकीर्तन ने उन्हें अभिभूत किया। बाबा की प्रेरणा से सन 1931 में
नवल प्रेम सभा ने दिल्ली में भव्य महाउत्सव का आयोजन किया। सन 1932 ईस्वी में अपनी जन्मस्थली होशियारपुर में एक भव्य महोत्सव का आयोजन कराया। बांध के उत्सव में बड़ी बड़ी दिव्य विभूतियां पधारा करती थी। सन 1933 ईस्वी के महोत्सव में त्रिवेणी तट के परमहंस बाबा अवध बिहारी शरण जी, पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज, स्वामी करपात्री जी महाराज, श्री जयराम दास जी दीन, ऋषिकेश के स्वामी शिवानंद जी सस्ती, बंगाली स्वामी कृष्णानंद जी अवधूत, संत प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी, स्वामी नारदानंद जी, श्री भोले बाबा जी, स्वामी शास्त्रानंद जी, स्वामी शुकदेवानंद जी, कल्याण के संपादक भाई श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, अजमेर के मुस्लिम कृष्ण भक्त मोहम्मद याकूब सनम साहब, भक्त राम शरण दास आदि की उपस्थिति में ये अनूठा महोत्सव संपन्न हुआ। रतनगढ़ का अनूठा उत्सव। सन 1941 ईस्वी में वृंदावन धाम में बाबा द्वारा आयोजित होली महोत्सव हुआ। उन्हीं दिनों संत प्रभु दत्त की ब्रह्मचारी की प्रेरणा से भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार ने रत्नगढ़ में एक महोत्सव आयोजित किया। भाई जी ने पूज्य बाबा श्री बाबा के पास इस महोत्सव का निमंत्रण भिजवा करके पधारने की प्रार्थना की। पूज्य बाबा सुविख्यात कीर्तनकारों तथा रास मंडलियों सहित रतनगढ़ पहुँचे। इस महोत्सव में पूज्य बाबा स्वयं तन्मय होकर के संकीर्तन करते थे, रासलीला तथा प्रवचन होते थे। स्वामी श्री रघुनाथ दास जी, स्वयं अखंडानंद जी, स्वामी कृष्णानंद जी अवधूत, आचार्य चक्रपाणी जी, संत प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी, श्री लक्ष्मी नारायण जी गर्दे, कवि रत्न पंडित राधेश्याम कथावाचक आदि सुविख्यात विभूतियों के प्रवचन होते थे। पूज्य भाई जी संत महात्माओं का स्वागत करके अभिभूत हो उठते थे। गौरांग महाप्रभु की लीला को देख करके दर्शक रो पड़ते थे। पूरे 15 दिनों तक रतनगढ़ महोत्सव स्थली के रूप में परिवर्तित हो उठा था। भीरावटी बांध के पास का गंगा तटीय स्थान के महोत्सव में पूज्य आनंदमयी माँ भक्तजनों के आकर्षण का विशेष केंद्र रही थी। पूज्य उड़िया बाबा तथा श्री हरि बाबा ने भीरावटी में छोटी छोटी कुटियाओं में रह करके साधना की थी। अतः इस संसार का महोत्सव पूरे 1 माह तक किया गया। संत प्रभुदास जी ब्रह्मचारी ने सन 1947 ईस्वी में झूसी प्रयाग में 1 वर्ष के लिए संकीर्तन महोत्सव का आयोजन किया। इसमें भी पूज्य बाबा जी अधिक समय तक उपस्थित रहे। पूज्य श्री हरि बाबा जी ने इन उत्सवों एवं महोत्सवों के माध्यम से पूरे देश में भक्ति भगीरथी प्रवाहित करने में सफलता प्राप्त की थी।